हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसी को डिस्कस करा था, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आप फिर से उसे रिकॉल कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, और तब आगे जो हम लोग समझेंगे और वो समझने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज टर्म रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमने क्या स्टडी करा था कि कैपेसिटेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर को, ये कोई कंडक्टर है और जब हम इसे चार्ज देंगे Q, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब कि Q प्रोपोर्शनल होगा V के, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि Q प्रोपोर्शनल होगा V के, और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है वहां पर कांस्टेंट आता है C। तो यहां पर C इज इक्वल टू आ गया था Q अपॉन V। और फिर मैंने काम ये करा था कि इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। तो इस चीज को थोड़ा समझना है, और इसी चीज को हम लोगों ने क्या कहा था? कैपेसिटेंस, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा था? कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखिए, तो कैपेसिटेंस होता क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझना है कैपेसिटेंस है क्या, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ यहां पर ले रखा है, 3 टाइप के कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दें, ठीक है, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे और उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट हो जाएगा उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, तो जितना आप चार्ज देंगे 1 वोल्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर, और ये कांस्टेंट होगा उस पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए। ये जो कैपेसिटेंस आ रहा है C इज इक्वल टू Q, तो Q क्या कह रहा है एक्चुअली में कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं और उसके चार्ज देने से उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट राइज कर जाए या 1 वोल्ट हो जाए, तो वही जो चार्ज आप दिए हैं और चार्ज देने से 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का टर्म हम लोगों ने क्या समझा था? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि उससे पहले एक चीज और कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है? तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और Q का होता है कूलम और चार्ज, और पोटेंशियल V का होता है वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो हो गया कूलम वोल्ट इनवर्स, और इसे हम लोगों ने एक और चीज से पढ़ा था 1 फैराड, ठीक है। तो फैराड इज इक्वल टू होता है कूलम बाई वोल्ट या कूलम वोल्ट इनवर्स। अब देखिए, ये समझना है कि व्हाट इज 1 फैराड। कोई आपसे पूछे कि 1 फैराड क्या है, डिफाइन करे, तो जब आप 1 फैराड कहने का मतलब होता है, ठीक है, 1 फैराड कहने का मतलब होता है कि 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज 1 कूलम दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड, ठीक है। अब और समझिए इसे, अगर यहां पर मेरे पास 3 कंडक्टर है, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है? 10 फैराड, एक का है 25 फैराड, और एक का है 500 फैराड। तो इसका क्या मतलब? मैंने 3 कंडक्टर है मेरे पास और तीनों के अलग अलग कैपेसिटेंस है, 10 फैराड, 25, 500, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए इसे डिफाइन करें, तो क्या डिफाइन करेंगे? 10 फैराड है, 10 फैराड के लिए जो फैराड होगा, वोल्टेज हमेशा कितना होगा? 1 वोल्ट। तो आप ये कहेंगे कि 10 फैराड इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच द चार्ज इज 10 coulomb and the potential is 1 volt, then the capacitance is 10 farad, ठीक है। बी नंबर देखिए, इसका अगर हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस कितना है? 25 फराड है, तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसे कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है इसका चार्ज कितना है? 25, और वोल्टेज कितना है? तो 1। वोल्टेज कितना है इसका? 1। तो 25 कूलम चार्ज देने पर वोल्टेज इसका 1 वोल्ट बढ़ा है, इस वजह से इसका कैपेसिटेंस कितना है? 25। इसके लिए देखिए 500 फैराड है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसमें आपने चार्ज कितना दिया है? 500 कूलम, और वोल्टेज पोटेंशियल कितना राइज हुआ? 1 वोल्ट, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? 500 फैराड।
तो ये चीज समझ में आया कैपेसिटेंस होता क्या है। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ने से, है ना, ये दोनों के रिलेशन में कांस्टेंट आएगा कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस एक्चुअली में क्या होता है, तो ये बताता है कि कैपेसिटी क्या है उस कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने का, ठीक है। और एक एग्जांपल इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो बकेट का दिया था, एक में बड़ा बकेट था और एक में थोड़ा छोटा था, ठीक है। तो वो बकेट के साइज पे ये था कि हम ये चाहते हैं कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो और वोल्टेज बहुत कम हो, इस वजह से, क्योंकि जो वोल्टेज भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा राइज होने लगेगा तो हम ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे और फिर ब्रेकिंग पॉइंट वाले ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे। इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं हर चीज़ में कि मेरा चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, और पोटेंशियल कम हो। अब यहाँ पर हम लोग इतना समझने के बाद एक चीज़ यहाँ पर हम लोग जो काम करने वाले हैं वो ये है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ये सिंपल डेरिवेशन है, इजी डेरिवेशन है, और इसका यूज क्या है ये अभी हम लोग समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसे शुरू करने से पहले हमने अब तक जो पढ़ा है उसे लिख लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V, और V अगर V निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन C। यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये हमने अब तक काम करा है, उसे मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सिंपल डेरिवेशन है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है। मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है r है, और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना है q, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है v, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द चार्ज एंड पोटेंशियल on the spherical conductor of radius small r has Q and V respectively, ठीक है। ये हमने इतना काम कर लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, चार्ज है q, पोटेंशियल कितना है v। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, c निकालना है। हमें ये पता है कि इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड हमें निकालना क्या है c। तो c निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, q और v। तो हमने हमें ये पता है कि इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो q है, बस क्या निकालना है, तो इसका पोटेंशियल निकालना है। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल निकाल लिए। अब क्या निकालना है, c। तो c इज इक्वल टू होता है q अपॉन v। तो c इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई v। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा q, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो v के वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख देना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाई q। तो q से q कट गया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या आया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में चार्ज बिल्कुल भी नहीं, चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटेंस, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, तो आपको दो ही चीज देखने को मिलेगी, एक है एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है r। मतलब कि इस इक्वेशन से ये हमें पता चलता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला क्या है, तो पहला है मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा, और दूसरा क्या है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है,
वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मीडियम नेचर के मीडियम पर, एयर है, वैक्यूम है या कोई और मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, या आर से आप देख सकते हैं कि उसके डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो सिंपली आज से याद रखें कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस दो चीज़ पर, उसकी कैपेसिटी दो चीज़ पर डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पर और उसके डायमेंशन पर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर आप किसी का भी, ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, और बच्चा टेंशन में, ओफो कैसे बनेगा यार, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल कुछ नहीं है, यहाँ आपके पास फॉर्मूला है, आर का वैल्यू पुट कर देना है 6400 किलोमीटर, और एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को आप जानते हैं 9 × 10⁹ रेसिप्रोकल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट कर दीजिए, और मैथ्स में आप माहिर तो हैं ही, तो आ गया कैपेसिटेंस। और यहाँ आप इसका यूनिट क्या लिख देंगे? फराड। तो इस तरह से आप किसी भी अर्थ का, जुपिटर का, है ना, और अर्थ वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जुपिटर, मार्स, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंडक्टर का आप इस फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा समझना है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो 1 कूलम चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से तो जब 1 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है, 1 वोल्ट तो आप देखते हैं 1.5 वोल्ट का बैटरी आता है, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज जब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 1 फराड भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कैपेसिटेंस मोस्टली आपको कैसा मिलेगा? माइक्रो फराड, पीको फराड, इन सब चीज में मिलेगा। और माइक्रो पीको के वैल्यूज को आप जानते हैं, माइक्रो 10⁻⁶, मिली फराड 10⁻⁻3, पीको 10⁻⁻12। तो इस तरीके से फराड, ये कैपेसिटेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए कि मीडियम और डायमेंशन पर डिपेंड करता है, और इस फॉर्मूला से आप किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपेसिटर पढ़ने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ आई बटन पे भी। और इसके बाद जो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।